वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली जो डेफिनेशन है उसकी वो ये है कि करंट या पोटेंशियल ईएमएफ जिसे कह सकते हैं इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आम लफ्ज़ों में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें सिंपल जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, ईएमएफ बन रही है या फिर करंट बन रहा है। ठीक है, ये जो है प्रोसेस, इसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंपेयर करें तो यहां पर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखवाई थी और मैं इधर भी लिखवाना चाहूंगा कि व्हेन मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ करंट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यहां पर होगा कि व्हेन करंट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिज्म तो वो कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से आम लफ्जों में मैग्नेटिज्म की वजह से करंट के या ईएमएफ के बनने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी डिफरेंस को फर्दर लेके आगे जाते हैं और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंशन करना और वो ये है स्टेटमेंट के वेयर एवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर मैं लिखूंगा कि वेयर एवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स देयर इज करंट। ठीक है, इस सब को समझाने के लिए क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रही है। तो वायर जो है अगर वो करंट कैरी कर रही है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी। इसी तरह अगर एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड जो है वो करंट कैरी कर रहा है तो उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जबकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की जाए और मैं कंसिडर करूं कि ये मैंने एक मैग्नेट जो है वो प्लेस किया हुआ है एक कॉइल के सामने, ठीक है, जो कि मेटेलिक है, तो मैग्नेटिज्म इसमें से पास हो रहा है। अब मैं अगर पूछूं कि ये जो कॉइल है इसमें किसी किस्म का ईएमएफ या करंट बनेगा तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है वो यूनिफॉर्म है, इसमें से वो चेंज नहीं हो रहा। इसके मुकाबले में अगर जो है मैं इसी सेम मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके जाऊंगा तो क्या होगा कि पहले अगर इसमें से 4 पास हो रही थी तो अब इसमें से 5 पास होंगी, यानी कि हमने मैग्नेटिज्म को क्या किया है, चेंज किया है। और अब जो है वो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बात है कि अगर मैग्नेट पड़ा हुआ है किसी भी कॉइल के सामने से तो उसमें से कभी भी करंट नहीं बनेगा। अगर मैं मैग्नेट को करीब या दूर लेके जाऊंगा तो सिर्फ तब मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के थ्रू अंदर से चेंज होगी और तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, उस कॉइल में करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो आई होप कि ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो किसी कॉइल के अंदर करंट बनता है मैग्नेटिज्म की वजह से। करंट के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी, करंट जहां पर था मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से बन रही थी।